देखें, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो खत लिखा है इसमें बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। आईटीसी भी मुतारिक हो गया है, स्टेट बैंक, चेयरमैन एफबीआर, इन सब की मतलब कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान तो उठ गया है ना कि अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, ओवर इन्वॉइसिंग हो रही है, सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, टैक्स चोरी हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं जिशान साहब? जी देखिए, अगर आप ये डेटा देखें तो ये इसमें कोई मुझे हैरानगी नहीं है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये तो कई अरसे से ऐसा ही होता चला आ रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो अपनी इंपोर्ट करता है चाइना से और जो चाइना अपनी एक्सपोर्ट दिखाता है, उसमें वाज़ेह फर्क है। और ये चीज ना सिर्फ एफबीआर के नॉलेज में है, बल्कि जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी नॉलेज में रही है, लेकिन हम इस पे पिछले कई सालों से कोई खातिर खा एक्शन नहीं ले सके। लेकिन चूंकि अब इसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो है वो भी रेज किया है, और इस वक्त ये एक बड़ा जोर दिया जा रहा है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो कैसे बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान का कैसे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पे अब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ गौर करेगी बल्कि एक्शन भी लेगी, और ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम अपनी एक्सपोर्ट की फिगर या अपनी इंपोर्ट की फिगर कुछ दिखा रहे हैं और दूसरा मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फिगर कुछ और दिखा रहा है। इसमें अगर आप जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के लेटर को देखते हैं तो जो उन्होंने निशानदेही की है, इसमें सबसे स्टार्टलिंग फैक्ट जो है वो चाइना के साथ पाकिस्तान का ट्रेड है। जी। बाकी सारे ट्रेड में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो चाइना के साथ अगर आपका ट्रेड देखें, चाहे वो इंपोर्ट का डेटा हो चाहे वो एक्सपोर्ट का डेटा हो, अगर सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त और कुछ ना करे, सिर्फ इस कंट्री के साथ ट्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को सिर्फ चेक कर ले, तो उसी से पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू का जो एक इम्पैक्ट है वो वाजे नजर आने लगेगा, और चीजें कुछ पाकिस्तान की सिमत में बेहतर नजर आएंगी आपको जिशान इंशाल्लाह। साहब, सालाना 7.5 अरब डॉलर की बेजाब्तगियाँ हो गई ओवर इन्वॉइसिंग और अंडर इन्वॉइसिंग से। क्या ये सारी बातें आईएमएफ तक नहीं पहुंची होंगी? हमारी डील हो रही है, उनका वफ्द आएगा तो ये तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा हमारी डील पर। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी तौर पे सारी दुनिया को पता है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड होते हैं वो अपनी फिगर्स को ठीक नहीं दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उनका कहीं ना कहीं टैक्स का इम्पैक्ट आता है। हमारा मसला ये है कि चूंकि हमारा इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा है, तो इस वजह से अंडर इनवॉइसिंग होती है, और लेकिन जो एक्सपोर्ट पे टैक्स दूसरे कम है, तरक्की याफ्ता इसलिए ओवर ममालिक हैं, इनवॉइसिंग होती है। दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक का जो टैक्स जीडीपी लेवल है वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के तो तकरीबन नियर टू 9% है ना, हमारा तो 12% से डिक्रीज होकर 9% के करीब आया है और होना चाहिए 15+। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी होती है और उसका टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 15% से ज्यादा हो, तो वो एक एक्सेप्टेबल लेवल है। लेकिन पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली बतदरीज पिछले कुछ सालों में पहले 10% प्लस था, फिर वो होते होते 10 पे आया, और अब 10 से 9 हुआ, और अब शायद 9 से भी इस साल कुछ कम हो जाएगा। तो ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। पाकिस्तान को आप देखें, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। पाकिस्तान का जो बजट है इस साल का, उसकी मेन फाइनेंसिंग जो है वो बजट के टैक्स के रेवेन्यू से है, और वो टैक्स का रेवेन्यू इस साल का जो है 9,400 अरब का पाकिस्तान का जो है तखमीना है। लेकिन चूंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो जी। कोई बेहतर नहीं चल रही है और हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव नहीं कर पा रही, तो इस वक्त जो है ये टैक्स का टारगेट अचीव करना मुश्किल है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि ये दूसरे मेजर्स लिए जा रहे हैं, और अब उन चीजों पे भी गौर किया जा रहा है कि जिसको पहले गौर नहीं किया, जिसकी नुमाइंदगी और जिसकी निशानदेही पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी अपने खत में की है, कि एक वाजे चंक है जो ओवर इन्वॉइसिंग और अंडर इन्वॉइसिंग में जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है।